आज से हुई शुरुआत। लखीसराय में नक्सलियों ने मुखिया का किया अपहरण, नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सघन अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 62,000 के पार। और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। दूरदर्शन के 24 घंटे चलने वाले डीडी असम चैनल की आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चैनल का शुभारंभ किया। श्री जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा कि डीडी असम पूर्वोत्तर भारत की विविधताओं को पेश करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। This is Doordarshan and you are watching DD Assam. मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत को न्याय मिल रहा है, मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ ये दूरदर्शन केंद्र जो आज आसाम में शुरू हो रहा है, जो 24 घंटे चलेगा और आसाम के लिए प्रमुखता से काम करेगा, वो मुझे लगता है बहुत ही लोकप्रिय होगा। सब लोग उसको देखेंगे और उसमें बोडो सहित, बराक वैली सहित हर इलाकों के लिए भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे। उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। विविधता में एकता का संदेश देने वाले आसाम को ये एक नए तोहफा है और वो तोहफा इस बार आप कबूल करिए और भी आगे अच्छा विस्तार और अच्छा सुधार करते रहेंगे। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड के भलुई पंचायत के मुखिया गणेश रजक सहित 3 लोगों का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है, जबकि नक्सलियों ने एक अपहृत युवक को मुक्त कर दिया है। इस घटना से गांव के लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 20 की संख्या में आए नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अपहृतों की बरामदगी के लिए सघन अभियान चला रही है। हम लोगों की क्या बिसात, कवियों की क्या औकात, और हमारे कुल के बड़े बाबा तुलसी तो खुद ही कहते हैं, कीरति भनति भूति भले सोई। यह तो कीर्ति है राम की जो मेरी कविता में बैठ गई है, अन्यथा निज कवित्व के ही लाग न नीका सरस होए। रखिन जमुई में रखिन तबला भी नहीं, हम सब कल कि नहीं हखिन, तब कल सगरो खोज ललखिन। ओकर बाद एक आदमी बोलखिन कोठा देखिए, कोठा पर चल गए। ओकर बाद उठा के कल के चलिए, कल के आप ही राजीनगर कल के यहाँ से नीचे होइए, नीचे होले तो कल चलिए चाचा। तो हम बोलिए कि हमारे बड़का बाबू कपड़ा दे देथिन ना, कपड़ा नहीं पहनिए। तब बोलखिन कि कोई दिक्कत नहीं, हम कपड़ा दे देंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले 24 घंटों में 2,464 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,031 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगभग 65% है। उन्होंने बताया कि अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 40,760 हो गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 20,921 है। लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए हैं और कुल 40,760 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और बिहार का रिकवरी रेट आज की डेट में 65.71%। जहां तक पिछले 24 घंटे में नए मामले आने का प्रश्न है, कुल 2,464 नए मामले कल प्रकाश में आए और उसके फलस्वरूप कुल एक्टिव केसेस जो आज की तिथि में पूरे 38 जिले में हैं, उनकी संख्या 20,921 है।
20,921 कोविड-19 पॉजिटिव एक्टिव केसेस आज के डेट में बिहार राज्य में, और पिछले 24 घंटे यानी कल हम लोगों ने जांच किया है 38,215। तो आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर जांच की संख्या में वृद्धि हो रही है। कल से हम लोगों ने आज ज़्यादा जांच किया है, कल हम लोगों ने परसों से ज़्यादा जांच किया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। कल एक दिवसीय मानसून सत्र में श्री यादव ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करने आई थी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के क्रम में टीम ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताई थी। अब सुनिए बिहार का तारीफ जरा सुनिए। पता नहीं मंगल पांडे जी कौन, उनको भाषा समझ में आता है। सुन लीजिए, तारीफ किया गया। तारीफ, बिहार का तारीफ सुनना ना चाहिए, और आपका सरकार का तारीफ हो रहा। सुनिए, मेंबर वेर अघस्ट, हक्के बक्के हो गए जितने मेंबर थे। क्या स्थिति देख के, what they saw in Patna as they visited multiple hospitals, जब आए देखे बहुत सारा अस्पताल तो हक्के बक्के हो गए, including bodies of COVID-19 patients lying unattended on beds and in corridors. आए तो देखे भाई अस्पताल में लाश जो है बेड पे पड़ा है, बालकनी में पड़ा है, कॉरिडोर में पड़ा हुआ, हक्का बक्का हो गया। भाई ये कोविड-19 का पेशेंट है, महामारी जो चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आगे सुनिए, विथ अटेंडेंस ऑफ पेशेंट, यानी उसके जो रिश्तेदार थे मूविंग इन एंड अराउंड द कोविड-19 वार्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो उनके परिजन थे वो अंदर बाहर घुस करके बेचैन थे, बुला रहे थे, पुकार रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों के 59 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लगभग 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हैं। 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई से पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 19 मौतें हुई हैं। इनमें से दरभंगा में 7, मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिम चंपारण में 4 और सीवान में 2 मौतें शामिल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र टुडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 लाख से अधिक परिवारों को 6,000 रुपए की दर से राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। जो निष्क्रमित जनसंख्या है आज के दिन में जो 4,40,000 है। राहत शिविर धीरे धीरे घट रहा है। अभी आज के दिन में 17 राहत शिविर चल रहा है। उसमें जो रहने वालों की संख्या है लगभग 18,000। आज के दिन में सामुदायिक रसोई थोड़ा बढ़ते हुए 1365 हो चुका है। उसमें भोजन करने वालों की संख्या 9.52, मतलब 9,52,000 लोग अभी सामुदायिक रसोई में भोजन कर रहा है। इस बाढ़ के दौरान अभी तक जो मृत मनुष्यों की संख्या 19 है। दरभंगा में 7 है, मुजफ्फरपुर में 6, पश्चिम चंपारण में 4 और सीवान में 2। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा तथा कुछ जिलों में भारी वर्षा के साथ वज्रपात की संभावना है। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 82 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क और पुलिया अचानक ध्वस्त हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल नहीं होने से पुलिया ध्वस्त हुई है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेश रत्नाकर ने बताया कि एकाएक आए पानी के दबाव के कारण यह घटना हुई है। मुश्किल से 10-15 दिन पहले बना हुआ था, 20 दिन पहले। एकाएक जब कोसी नदी में पानी बढ़ी, उसका
बैक वाटर आया सीपेज से और उसी का दबाव के चलते इधर आया, डाउन स्ट्रीम में थोड़ा सा अति किया, पावर हुआ उसका फाउंडेशन में, और लेफ्ट साइड में पुल जो है सो आधा एबटमेंट में से थोड़ा सा उस करके लटक गया है। उसके साथ हम लोग सील करा लेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने 4 अगस्त 2020 को सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया है। घोषित परिणाम के अनुसार प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जतिन किशोर ने दूसरा और प्रतिभा वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सिविल सेवा परीक्षा सफल उम्मीदवारों की सूची यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मां अपने नवजात शिशु को स्तनपान को लेकर महिलाओं में कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मां के दूध में इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे अधिक क्षमता होती है। पेश है एक रिपोर्ट। मां का दूध फायदे खूब। स्तनपान बच्चों के लिए अमृत के समान है। मां के दूध में कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि बच्चे की हर तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं और यह सुरक्षा बच्चे की पूरी बाल्यावस्था तक जारी रहती है। यदि मां में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तब उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यदि मां में कोविड-19 के लक्षण हैं या वह कोविड-19 से संक्रमित है, तब भी वह अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। इसके लिए उसे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। दूध पिलाते समय श्वसन स्वच्छता का ध्यान रखें। छींकते व खांसते समय टिश्यू या रुमाल का प्रयोग करें व प्रयोग के बाद टिश्यू को बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में अवश्य डालें। मास्क का प्रयोग करें। बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक धोएं। नियमित रूप से अपने आसपास की सभी सतहों को डिसइंफेक्ट करें। यदि मां कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार है तथा वह अपने बच्चे का स्तनपान नहीं करा सकती है, तब उसे अपने दूध को एक साफ कटोरी में निकालकर बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध निकालने से पहले अपने हाथों को साबुन से कम 40 सेकंड तक धोएं। दूध निकालने के लिए जो कटोरी है वह भी अच्छी तरह साबुन और पानी से साफ की गई हो। निकाला हुआ दूध बच्चे को एक साफ कटोरी या कप से चम्मच की मदद से ही पिलाएं। यदि मां गंभीर रूप से बीमार है तथा बच्चे को अपना दूध पिलाने या दूध निकालने में सक्षम नहीं है, तब वह ह्यूमन डोनर मिल्क बच्चे को पिला सकती है, यदि वह उपलब्ध है तो। कुछ समय के बाद मां अपना दूध पुनः पिलाना शुरू कर सकती है, जिसे रिलैक्टेशन भी कहा जाता है। यदि शिशु कोविड-19 से संदिग्ध है या उसकी पुष्टि हो गई है, तो भी मां मास्क का प्रयोग करते हुए बच्चे को दूध पिला सकती है। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिल रही है। सहरसा जिले के भवानी नगर प्रखंड के लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। योजना के तहत 20 किलो अनाज, 1 किलो दाल मुफ्त में मिली है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का सदा आभारी हूँ। भवानी नगर सहरसा प्रधानमंत्री की तरफ से गेहूं, चावल, 1 किलो दाल, उनको धन्यवाद। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरदर्शन के 24 घंटे की डीडी असम चैनल की आज से हुई शुरुआत। लखीसराय में नक्सलियों ने मुखिया का किया अपहरण। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सघन अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 62,000 के पार।
और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर।